राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली की कई योजनाओं की क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के बजट का बस 21% ही खर्च हुआ है और कई अन्य समस्याओं का भी खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को नियमित न करने को लेकर भी सरकार की आलोचना की और दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की समस्याओं पर भी बात की। अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने 2 साल पूरे किए और उन 2 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले जो दिल्ली सरकार का बजट है उसका मात्र 21% पैसा ही उन्होंने खर्च किया। 65,000 करोड़ रुपए का बजट और मात्र 21% पैसा खर्च किया। दिल्ली के अंदर काम ना करने की नीयत ये आम आदमी पार्टी का नीति है। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। आज मैं विशेष रूप से पंजाब के मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिल्ली मॉडल की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं वो दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? वो दिल्ली मॉडल है बदहाल मोहल्ला क्लिनिक, जहां 1500 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और 500 करोड़ रुपए हर साल उस पर खर्चा होता है। और वहां पर दवाई क्या दी जाती है? दवाई वो दी जाती है जिसमें बच्चे बीमार होते हैं और बच्चे मर जाते हैं। ये उनकी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि हम डीटीसी बसें, सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करेंगे, 11,000 बसें देंगे। लेकिन इन 7 वर्षों में 6,600 बसें उस समय थी जब केजरीवाल ने जिम्मा संभाला था और वो घटकर आज 3,700 रह गई है। यह है दिल्ली का मॉडल केजरीवाल जी का। और दिल्ली वहां जाके पंजाब में जाकर वो नौकरी की बात करते हैं। यहां पिछले 1 हफ्ते से आंगनवाड़ी की महिलाएं वहां बैठी हैं अपने अधिकारों के लिए और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जुबान से एक भी बार ये नहीं निकला कि हम आंगनबाड़ियों के लिए क्या करेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए क्या करेंगे, आशा वर्कर के लिए क्या करेंगे। ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। गेस्ट टीचर्स आज मेरे पास आए, 22,000 गेस्ट टीचर, उनको परमानेंट नहीं किया। और जब वो कोर्ट चले गए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने उन कोर्ट गए टीचर्स को निकाल दिया और कोर्ट ने उनके लिए ऑर्डर किए कि भी इनको ज्वाइन कराइए। अभी तक दिल्ली सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का मॉडल क्या है। पंजाब में उस समय जाते थे, उड़ता पंजाब और नशा मुक्ति पंजाब की बात करते थे। आज दिल्ली में हजारों ठेके रिहायशी इलाकों में मंदिर, गुरुद्वारों के पास खोल दिए। यह है इनका मॉडल। बेरोजगारी भत्ता की वहां जाके बात कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है इसलिए वहां बात कर रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने एक भी रोजगार दिया हो? 10 लाख की वहां बात की और यहां 3700 रोजगार ही दिए कुल। तो ये झूठ बोलने का जो एजेंडा है, अभी वहां चुनाव है इसलिए हर वो बात कह रहे हैं। पंजाब में चुनाव है तो दिल्ली में अभी उन्होंने 600 वर्कर को कहा हमने पक्का किया। मैं उसकी सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वो 600 वर्कर्स को अपॉइंटमेंट किया है जो अनुकंपा के आधार पर, जिनके परिवार के माताजी पिताजी नौकरी करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनको अनुकंपा के आधार पर वो रखे गए थे। उन लोगों को उन्होंने पक्का किया है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को पक्का नहीं किया। ये असलियत आज पंजाब के लोगों को वास्तव में पता होनी चाहिए। और मैं आज कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पंजाबियत कायम रहे,
हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आगे आकर जिस बात पर वहां विरोध था उस पर खुद आकर किसान बिल वापस लिया। उन्होंने जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए एसआईटी बनवाई, उसके लिए दोषियों को जेल के अंदर डाला और कानपुर एसआईटी भी बनी। ये जो भी काम अगर कोई कर सकता है वो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर सकती है। और जो लोग पंजाब के अंदर झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली में 7 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं, मैं आज पंजाब की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये असलियत, ये झूठे वादे करने वाले और ठग साहब दिल्ली हैं, जो दिल्ली को ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों से सावधान और ऐसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।